हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें कह रहा है अ ब्रिज अबाउट द रिवर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। यानी अ ब्रिज अबाउट द रिवर, यानी ये मेरे पास में एक मैंने ब्रिज मान लिया, ठीक है। अब ये ब्रिज जो बना हुआ है ये कहां, एक रिवर के ऊपर। ये हमारा इस तरीके से रिवर, यहां से ये रिवर जा रहा है, ठीक है। यानी ये हो गया ए ब्रिज अबाउट द रिवर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। यानी नदी का किनारे के साथ में जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से ये आ गया किनारा, ठीक है। यहां से लेके ये जो है ये, यानी ये तो देखो 90 डिग्री का हो गया। ये जो किनारे के साथ में जो एंगल है, ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। ब्रिज अबाउट द रिवर इज 150 मीटर, और ये ब्रिज जो है ये कितना है, 150 मीटर है, ठीक है। अब ब्रेथ ऑफ द रिवर, यानी ये तो थीटा आ गया हमारे पास यहाँ 45, ये मुझे ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां से देखो ये तो मेरे पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। आप ये वाला ले रहे हो, ये ले सकते हो, ये वाला निकाल रहे हो, ये क्यों, क्योंकि दोनों ही बैंक के साथ में बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला लेते हो आप, इसमें भी अलग अलग कंडीशन हो जाएगी, लेने में आप दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अगर ये लेते हो तो देखो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर ये थीटा लेते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई सा भी ले लो आप, अगर आप ये वाला ले लो, ये ले लो फिर आप, ठीक है। तो ये लिया तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हमारा आ जाएगा बेस। यहां से अब मेरे पास में रिलेशन जो निकल रहा है, देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मुझे ये चीज निकालनी, रिवर की लंबाई, यानी ये AB और ये, यानी परपेंडिकुलर और ये H, इन दोनों का रिलेशन। यहाँ पे मेरे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, रिलेशन क्या हुआ, ये तो हो गया H, दूसरा आ गया परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से, मतलब कि ये हमारा इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन लेता हूं तो मेरे पास क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन कितना है, साइन है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे को निकालना है, जो कि हमारे पास ए बी आ गया, और हाइपोटेनियस कितना है 150 मीटर। अब साइन 45 मैंने आपको बताया था 113 और ये 2√2, तो साइन 45 30 45 60 कितना आ गया, 1/√2, तो यहां से 1/√2 इक्वल्स टू AB, और ये आ गया 150। तो अगर AB की वैल्यू निकालनी है तो देखो AB यहां से हो जाएगा 150 अपॉन √2। अब ये जो √2 है इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया AB इक्वल्स टू 150 √2 और √2 क्या हो गया, 2 से कैंसिल कर दो 75, तो आंसर आ गया 75/√2। ये डी वाला इसका सही है, ये हमारा आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो हमें कह रहा है टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर। 2 टावर्स हैं, यानी ये 2 टावर्स है मेरे पास, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, छोटे एंड जॉइंट बाय अ वायर। इन दोनों टावर, ये जो दोनों टावर है किससे जुड़े हुए हैं, एक वायर से जुड़े हुए हैं। इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देन लेंथ ऑफ द वायर, यानी ये तो इनका बेस आ गया, ठीक है। अब
यहां से देखो ये जो है, मान लिया ये अपने पास में कितना है 14 मीटर, कहां से कहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, और ये कितना है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर आ गया। अब यहां से थीटा जो है ये कितना है 30 डिग्री। नाम दे दे हम इसको, नाम दे दे तो आप देखो ए बी सी डी और ई, ये हमने इसको नाम दे दिए। ठीक है, अब देखो ए बी, अगर ए बी पूरा 20 मीटर का है तो सॉरी ए ई 20 मीटर का है तो ए बी कितना हो गया, ये 14 हटा दो, 20 में से 14 गया, तो ये यहां से लेके यहां तक जो है मेरे पास में ये कितना हो गया 6 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहां से हम बात करें तो देखो मेरे पास में मुझे निकालना है ये तो क्या हो गया h, ये मेरे पास में क्या गिवन है p, हमारा फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां मेरे पास में p है h है, p और h का रिलेशन क्या हो गया साइन थीटा, यानी यहां से अगर मैं बात करूं साइन थीटा, ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा कितना है साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन सॉरी परपेंडिकुलर मेरे पास में है AB, AB की कितनी है 6, हाइपोटेन्यूज मेरे पास में क्या है AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 6 AC, तो AC बराबर कितना आ गया 6 × 2 मीटर, तो AC बराबर 12 मीटर। AC हमारा कितना आ गया 12 मीटर आ गया, यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। बस आपको केवल ये यहां आके ये इस कंडीशन में यहां बस ये कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज फोकस कर लो, जो जो पॉइंट्स आपको गिवन है इस स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन है उसको स्लोली रीड करना है, वो डायग्राम में जो फिगर है वो मेंशन कर दो, उसके बाद में इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, जो हमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी एक टावर है इसके टॉप से 2 पॉइंट्स, यानी एक ये और एक ये। ठीक है, ये हमने बेस से लाइन बनाई, ये हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस ए एंड बी। अब डिस्टेंस ए और बी, ए क्या है बड़ा है, यानी मैं एक बार तो क्या करूं कि यहां से लेके ये कंप्लीट यहां तक, ये तो डिस्टेंस क्या हो गया ए हो गया पूरा आ गया। उसके बाद में ये सेकंड में यहां से लेके यहां तक, ये मेरे पास क्या हो गया डी हो गया। ये मैंने ले लिया h, हाइट ले ली इसकी। ठीक है, एंगल जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो वैसे वैसे एंगल क्या होगा बढ़ते जाएगा, यानी ये यहाँ छोटा आगे की तरफ और बड़ा एंगल इस साइड में ऑब्जेक्ट की साइड में, ये हो गया। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो इसका, ए बी सी और ये डी, ये मैंने ए बी सी और ये डी, ये मैंने नाम रख दिया। अब देखो कौन से, सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो मेरे पास में क्या दिया हुआ है, बेस है ये परपेंडिकुलर, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर है बेस है तो कौन सा रिलेशन हो गया tan थीटा वाला, यहां हम लिख देंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है h, और हाइट ये बेस कितना है, बेस हमारे पास b है, tan 60 की वैल्यू क्या हो गई √3
एच बी, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एच इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 3b। ये तो हो गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे tan 30 की वैल्यू, और इसमें इन ट्राइंगल कौन सा आ गया एबीडी। एबीडी के अंदर वही सेम हमारे पास tan 30 है, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर यानी एच और बेस, बेस अब मेरे पास क्या हो गया पूरा बी और डी, बी और डी क्या हो गया ए, इस 30 डिग्री पे पूरा बेस आ रहा है ना, तो ये ए आ गया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू यहां से क्या आ गई a/√3, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो h को h से मल्टीप्लाई किया, h into h from equation फर्स्ट एंड सेकंड, h को h से मल्टीप्लाई किया, h स्क्वायर हो गया इधर है a/√3 into √3, √3 से √3 कैंसिल, h को h से किया तो h स्क्वायर, a को b से किया तो ab, ये h स्क्वायर इधर से हटके इधर √ आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा मैच कर रहा है √ab, यानी सी वाला ऑप्शन मेरा सही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।